हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन फॉर योर सीबीएसई टर्म टू बोर्ड एग्जामिनेशन। और एक और चीज़ है कि बच्चों में बहुत ऑर्गेनिक का फोबिया है कि बच्चों को समझ नहीं आती है ऑर्गेनिक, और अगर समझ भी आ जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप एटलीस्ट नेम्ड रिएक्शंस कर लीजिए कि वहाँ से आप आराम से 3 से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हम एक सीरीज़ में आपकी सारी की सारी नेम्ड रिएक्शन देखेंगे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो बच्चों, जो नेम्ड रिएक्शंस होती हैं उनके नेम में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। जैसे कि बच्चों को ये होता है कि मैम एग्ज़ाम में जब रिएक्शन आती है तो हम रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कैटलिस्ट भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। तो अगर आपको नेम्ड रिएक्शन का नाम भी याद है तो उस नेम से भी आप बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पर देखो, ये जो वर्ड है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, तो इस एल्डोल वर्ड में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है वो क्या ही मिलता है, वो एल्डोल ही मिलता है। एल्डोल एज एन प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि वहाँ पर रिएक्टेंट क्या लोगे आप एल्डोल कंडेंसेशन में, तो देखो यहाँ पे आपको एल्ड वर्ड दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप रिएक्टेंट एल्डिहाइड ले सकते हो। क्या ले सकते हो? रिएक्टेंट आप एल्डिहाइड ले सकते हो, या फिर आप कीटोन भी लोगे तो भी आपका एल्डोल प्रोडक्ट। यहाँ पे कीटोन के केस में कीटोल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। आज हम एल्डिहाइड के लिए देखेंगे, नेक्स्ट बारी हम कीटोन के लिए देखेंगे। तो देखो, एक तो ये चीज़ कंक्लूड हो गई कि रिएक्टेंट आपका एल्डिहाइड होगा, इस एल्ड वर्ड से प्रोडक्ट एल्डोल होगा। और इस एल वर्ड से एक और चीज़ निकल कर आती है अल्फ़ा। क्या है ये? अल्फ़ा। तो यहाँ पर एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो, चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, उसमें एक मस्ट कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस मस्ट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उस केस में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो देखो रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इनिशियली एल्डिहाइड एज एन हम रिएक्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। इसकी मैं 2 यूनिट्स लेकर चलूँगी। अब देखो बच्चों को क्या होता है, रिएक्शंस रटना बहुत मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि आपके NCERT में सारे के सारे आपको मैकेनिज्म्स तो गिवन नहीं है, तो ऐसे हर एक रिएक्शन को आप याद नहीं रख सकते। तो एग्जैक्टली अब हम यहाँ देखेंगे कि एल्डोल प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो देखो, जैसे आपने क्या लिया है, ये ईथेन नल है, ये क्या है आपका ईथेन नल है, आपने रिएक्टेंट लिया है। यहाँ पे आप कैटलिस्ट यूज़ करने वाले हो डाइल्यूट NaOH, ठीक है, आपने यहाँ पे डाइल्यूटेड एल्कलाइन मीडियम लिया है। अब देखो ये NaOH क्या करेगा, ये OH माइनस देगा, OH माइनस देगा। OH माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? बेस की तरह। और बेस किसको अप्रोच करता है बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन को। किसको अप्रोच करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है CHO, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। कौन कैसे हाइड्रोजन होते हैं? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो फिर जो आपका OH माइनस है विच इज़ बिहेविंग लाइक एन बेस, वो किसको अप्रोच करेगा? वो इस हाइड्रोजन को अप्रोच करता है। अब OH माइनस है तो इसको H पॉजिटिव का रिक्वायरमेंट है। H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होंगे? कार्बन पे, क्योंकि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर बाहर निकला है तभी H पॉजिटिव फॉर्म में आया है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो गए? कार्बन पे। और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकला तो H पॉजिटिव और OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया। अब देखो हमारे पास क्या बचा है, CH2, इस पे आ गया माइनस, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पर होगा आपका CHO, सीधा ही लिख दिया मैंने, इसको कंबाइंड फॉर्म में CHO लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो किसका जनरेशन हुआ है? कार्बन आयन का। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन आयन का जनरेशन हुआ है।
और यहाँ पर ये जो कार्बेनाइन है, ठीक है, देखो ये कार्बेनाइन एक ही यूनिट से जनरेट हुआ है, हमने यहाँ पे इथेनॉल की 2 यूनिट्स ली थी, ठीक है, तो दूसरी यूनिट तो अभी हमारे पास एज इट इज ही है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये तो एज इट इज है। एक यूनिट ने क्या फॉर्म कर लिया है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन कर लिया है, और ये यूनिट एज एन न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी, किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास जाएंगे, नहीं, ये जाते हैं किसके पास, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस लविंग है, ये पॉजिटिव सेंटर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कार्बन टू ऑक्सीजन, सबको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ शिफ्ट करता है और हो जाता है पार्शियल नेगेटिव। कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ गया तो कार्बन हो गया पार्शियल पॉजिटिव। अब इस न्यूक्लियोफाइल को ये पॉजिटिव सेंटर दिख गया। अब यहाँ से ये CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो इस कार्बन में और इस कार्बन में जब एक बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये वाले कार्बन के पास तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, कार्बन तो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, अब ये वाला कार्बन इससे जुड़ चुका है, तो देखो इसको एज इट इज लिखो, CH3 एज इट इज CH3 लिखेंगे। इस कार्बन के साथ H था तो CH, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन था इस तरीके से, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आए हैं तो इस पे आ गया नेगेटिव। अब इस कार्बन के साथ किसने बॉन्ड फॉर्म किया, इस CH2 ने, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे CH2, और CH2 के साथ कौन जुड़ा हुआ था, CHO, तो यहाँ पे CHO लिख दिया। अब सबको पता है वाटर का प्रेजेंस तो है ही, यहाँ पे डाइल्यूटेड NaOH लिया था आपने, तो यहाँ से वाटर से क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव इस O माइनस को मिल जाता है, और इस तरीके से CH3 CH, यहाँ पर आपका OH, यहाँ CH2 और यहाँ पर CHO, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, देखो आपको प्रोडक्ट देखते ही समझ आएगा कि नाम क्या होना चाहिए। देखो एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड वाला, एक फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, अल्कोहल वाला। तो यहाँ पर एल्डिहाइड से आता है एल्ड, अल्कोहल से आता है ऑल, और आपका प्रोडक्ट है एल्डोल। देखो बन गया प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बन गया एल्डोल, ठीक है। इसका एक और नाम देखा जाता है, जैसे ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है और इस मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन हो जाएगा बीटा कार्बन। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं और हम इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पर भी रिएक्शन रुकती नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में सिंपल डाइल्यूट NaOH नहीं दिया जाता है, वो आपको हीट का प्रेजेंस भी देते हैं। तो अगर आप एल्डोल प्रोडक्ट की फर्दर हीटिंग करते हो तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे मिलता है, होता क्या है बच्चों, जो अल्फा कार्बन है, या 2 हाइड्रोजन थे तो मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ, एक ये रहा एक ये रहा। होता क्या है, जब आप हीट करते हो इस एल्डोल प्रोडक्ट को तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH, यहाँ से वाटर का होता है रिमूवल, और वाटर का रिमूवल होता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CHO, एक तो ईन ग्रुप है एक अल है, तो इसका नाम होता है ईन अल, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सिंपल सी चीज़ याद रखो, एल्डोल प्रोडक्ट की जब आप हीटिंग करते हो तो वाटर का रिमूवल होता है H फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड OH फ्रॉम बीटा कार्बन, वाटर का रिमूवल होता है, और आपके पास जो ये प्रोडक्ट आया है, अब इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हो। आप चाहो तो इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर कर लो, कैसे, नंबरिंग करो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो यहाँ हम इसको बोलेंगे ब्यूट, ठीक है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है सेकेंड पोजीशन पे तो 2 इन,
और यहाँ पे अल, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं अल, तो यहाँ पे नेम हो जाएगा ब्यूटूइनल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म होता है। ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट बनता है डाइल्यूट NaOH के साथ। डाइल्यूट NaOH प्लस हीटिंग कर देते हो तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपका बन जाता है। तो होप आपको समझ आया होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड पढ़ते रहिए।